शिव जी कहते हैं सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। सर देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य। ये देखो, एक मिनट देखा सर आपने? एक मिनट ये दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का संसद में दिया दूसरा भाषण भी विवादों में आ गया है। बजट पर चर्चा के दौरान सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसके कुछ शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। राहुल गांधी के दूसरे भाषण से जिन शब्दों को हटाया गया है उनमें मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी शामिल हैं। राहुल गांधी ने अपने 45 मिनट के भाषण में इन चारों का नाम लिया था, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने भी आपत्ति जताई थी। चलिए अब जानेंगे कि आखिर क्या कहा था राहुल गांधी ने। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के दूसरे भाषण के केंद्र में चक्रव्यूह रहा, यानी कि राहुल गांधी ने महाभारत युद्ध की चक्रव्यूह संरचना का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें डर, हिंसा होती है और अभिमन्यु को फंसाकर 6 लोगों ने मारा। उन्होंने चक्रव्यूह को पद्म व्यू बताते हुए कहा कि ये एक उल्टे कमल की तरह होता है। राहुल ने कहा कि यहाँ पर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, वो भी लोटस के शेप में, जिसको आजकल पीएम मोदी छाती पर लगाकर घूमते हैं। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, जिनके नाम द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी थे। आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते नजर आते हैं। जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे ही आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बयान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उन्हें टोकते हुए याद दिलाते हैं कि जो शख्स इस सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम ना लिया जाए तो बेहतर होगा। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि वो अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी का नाम ना लें तो वो नहीं लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की जनता को मोदी सरकार ने चक्रव्यूह में फंसा दिया है। इसमें किसान और युवा सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। राहुल गांधी ने 1 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद में पहला भाषण दिया था। तब उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भाषण दिया था। पहले भाषण में राहुल ने संविधान की कॉपी और भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर अपनी बात रखी थी। उनके पहले भाषण के एक बड़े हिस्से को संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। भाषण के अंश हटाने के बाद राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर करते हुए लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी थी। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा था कि मैं ये देखकर काफी स्तब्ध हूं कि किसी तरह मेरे भाषण के एक बड़े हिस्से को कार्यवाही से निकाल दिया गया है और उसे अंश हटाने की आड़ में हटा दिया गया। वहीं राहुल ने यह भी दावा किया कि हटाए गए अंश नियम 380 के दायरे में नहीं आते हैं। अब यहाँ पर किस नियम के तहत ये शब्द हटाए जाते हैं ये आप जान लीजिए। लोकसभा की प्रक्रिया, प्रथा, कार्य संचालन नियमों के नियम 380 यानी कि निष्कासन में ये कहा गया है कि अगर अध्यक्ष की राय है कि वाद विवाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि अपमानजनक या फिर अशिष्ट या फिर असंसदीय या फिर अशोभनीय है, तो अध्यक्ष अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश दे सकते हैं कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं है कि बोलने की आजादी के साथ सांसद कुछ भी कह सकने के लिए आजाद हैं। कोई भी शब्द या फिर टर्म ऐसा ना हो जो कि संसद की गरिमा को भंग करता हो। यही हवाला देते हुए सदन की कार्यवाही के दौरान कई बार सांसदों के भाषणों से कुछ शब्द, वाक्य या फिर बड़े हिस्से भी हटाए जाते रहे हैं। इस प्रोसेस को एक्सपंक्शन कहते हैं। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 380 के तहत ऐसा किया जा रहा है। बताते चलें कि इसी महीने की बात है, यानी कि 1 जुलाई को सोमवार के दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया था। उन्होंने संविधान की कॉपी और भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर अपनी बात रखी और अभय मुद्रा का जिक्र किया। राहुल के संदास की काफी चर्चा भी हुई। महीने के आखिरी में राहुल ने एक बार फिर से सोमवार के दिन ही बजट पर बोलने उठे और कई मुद्दों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। फिर भगवान शिव का जिक्र किया, लेकिन उनके इस भाषण में चक्रव्यूह शब्द केंद्र का रहा। राहुल गांधी ने कहा कि जो चक्रव्यूह बनाया है इससे करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ है और इस चक्रव्यूह को हम तोड़ेंगे। इसे तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जाति जनगणना है, जिससे कि आप सब डरते हैं। INDIA इस सदन में गारंटीकृत कानूनी
एसपी पारित करेगा और इसी सदन में जाति जनगणना हम पास करके आपको दिखाएंगे। हालांकि राहुल गांधी ने ये जो कहा है ये बिल्कुल गलत साबित हो सकता है। अगर आप देखें कि 26 तारीख को जो सदन में सभा हुई, वहां पर जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के मुद्दे पर बात करना चाहते थे, किसानों को लेकर अपनी जो भी चीजें थी उसे वो सभापति के सामने रखने जा रहे थे, तब कांग्रेस ने ही उन्हें टोकने की कोशिश की और कांग्रेस ने उस मुद्दे से उन्हें भटकाने की कोशिश की। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस किसानों का कितना भला चाहती है और कितना बुरा। बता दें कि 40 मिनट के राहुल गांधी के इस भाषण में एक वक्त ऐसा भी आया जब राहुल की बात सुनकर वित्त मंत्री ने अपना सिर ही पकड़ लिया। लोकसभा चुनाव से ही राहुल गांधी का सारा जोर अग्निवीर योजना, बेरोजगारी और पिछड़े दलितों को साधने पर है। इसके लिए वो लगातार जाति जनगणना पर जोर दे रहे हैं। बजट पर बोलते हुए भी उनके भाषण में यही मुद्दे छाए रहे। कांग्रेस ने ग्रामीण और अर्ध शहरी सीटों पर बीजेपी के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में जहां बीजेपी को 2019 के मुकाबले 49 सीटों का नुकसान हुआ, तो वहीं अर्ध शहरी क्षेत्रों और सीटों पर बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 10 सीटें कम मिली हैं, लेकिन ये बढ़त शहरी सीटों पर उतनी ज्यादा नहीं है। 2019 में बीजेपी का देश की 35 शहरी सीटों पर कमल खिला था, तो अब 4 सीट घटकर 31 हो चुकी है। राहुल की कोशिश बीजेपी के इसी सबसे मजबूत वोट बैंक के सेंध लगाने की है और जिसके लिए वो मध्यम वर्ग को टैक्स टेररिज्म से घिरा बता रहे हैं। और इसके साथ ही ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सभी मुद्दे यहाँ पर बेफिजूल के माने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी संसद में काम की बात होती है तो विपक्ष उस बात से नकारने की कोशिश हमेशा करता आया है। अगर आप यकीन नहीं करें तो आप पिछले कुछ संसद के वीडियोस उठाकर जरूर देखिएगा, तो आपको भी सच्चाई सामने नजर आने वाली है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।